अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर है 4। तो हम इसमें आज रीड करेंगे स्ट्रेच एंड कंप्रेशन ऑफ फंक्शन। मतलब किसी फंक्शन कोई फंक्शन स्ट्रेच कब करता है और कंप्रेस कब करता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, वर्टिकल स्ट्रेच, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। इस तरह वर्टिकल कंप्रेस और एक हॉरिजॉन्टल कंप्रेस। तो पहली चीज़ क्या है, वर्टिकल स्ट्रेच। क्या है वर्टिकल स्ट्रेच? तो y इज इक्वल टू, जब आपके पास सी एफ ऑफ एक्स, सी जब भी किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा किसी फंक्शन के साथ, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, सी कंडीशन है सी के ऊपर। अब सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। अगर सी 1 से बड़ा हो और फंक्शन से वह सिर्फ उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेच। सही। तो अब हम देखते हैं कैसे। मैंने फंक्शन लिया y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब 2 क्या है, c जो हमारा क्या है 1 से, जो क्या था 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो अब x स्क्वायर का आपको पता है पैराबोला है, तो मैं x स्क्वायर के ग्राफ को यूज़ करूँगा। तो फिर देखता हूँ कैसे वो 2x स्क्वायर का ग्राफ ड्रा होता है। x स्क्वायर का ग्राफ क्या था, 0 पे 0 वैल्यू, 1 पे वैल्यू क्या थी, ये है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो 0 पे 0 वैल्यू, 1 पे 1 वैल्यू, 2 पे 4 वैल्यू, ठीक है, और 3 पे 9 वैल्यू। तो ये मेरे पास किसका ग्राफ आ गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इस तरह ये नेगेटिव साइड पे भी आ जाएगा। तो अब मुझे किसका ग्राफ ड्रा करना है, 2x स्क्वायर का। सही। तो इसका दो तरीके हैं, तो मैं वैल्यू में पुट करके चेक करता हूँ। पहले 0 पे 0 वैल्यू, ठीक है, उसके बाद 1 पे क्या वैल्यू आएगी, 2, ठीक है, फिर 2 पे क्या वैल्यू आएगी, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो 2 पे क्या वैल्यू आएगी, 8 यानी कि 9 से पीछे ही है, ठीक है। इस तरह -1 पे भी क्या आएगा, -1 का स्क्वायर +1 और साथ 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और -2 पे क्या आएगा, इस तरह वैल्यू 8 आएगी, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। इस तरह आप वैल्यूज पुट करके भी आप इसको यानी कि ड्रा कर सकते हो। एक तरीका और है, वो आगे मोस्टली क्वेश्चंस में यूज़ होता है जब आपके पास ये फंक्शन ना गिवन हो, सिर्फ जनरलाइज फंक्शन पूछा हो। जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए, तो उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी पूछता है ये। अब वो क्या होता है, देखो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर है और साथ मेरे पास क्या है 2x स्क्वायर। आई थिंक मैं बॉल पेन यूज़ कर लेता हूँ। एक मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर और साथ क्या है मेरे पास 2x स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब इसमें मैं 0 पुट करता था तो आंसर क्या मिलता था, 0। अब भी इसमें 0 पुट करने से आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये ठीक है। अगर मैं इसमें 1 पुट करता था तो आंसर क्या मिलता था, 1। आंसर क्या मिलता था, 1। अब मुझे इसका आंसर भी 1 मिलना चाहिए। मतलब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसका आंसर 1 कब होगा, इसका आंसर 1 कब होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को पूरे को 1 के इक्वल पुट कर दूँगा। मतलब x की किस वैल्यू पे अब ये 1 देगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो x की इस वैल्यू पे वैल्यू क्या देगा, फंक्शन 1 देगा। अब हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, तो क्या है 0.7 पे 0.7071। तो इसका मतलब अब जो है वो क्या देगा, 0.7071। अब 0.70 इससे पीछे होगा, इसके करीब करीब, ये देखो यहाँ पे 1 है ये, तो इसका मतलब यहाँ पे 0.7071 होगा। तो अब कहाँ पे वैल्यू देगा 1, ये इस पॉइंट में, ठीक है। अब इसके अलावा इसी तरह आप बाकी भी चेक कर सकते हो वैल्यूज़ कि मतलब अब ये वैल्यू अब मैं चेक करता हूँ, 1 वैल्यू मिल गई मुझे। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या ली थी मैंने, 2 पे वैल्यू। आप इस तरह भी चेक कर सकते हो, ये 1 पे इसने वैल्यू दिया ना, ठीक है, तो वही वैल्यू ये कहाँ पे देगा, जो वैल्यू इसने 1 पे दी थी वो वैल्यू इसने कहाँ पे दी, 0.7 पे।
अब जो वैल्यू इसने 2 पे दी वैल्यू वो क्या है 4, 2 वैल्यू इसने कहाँ पे दी है 4 पे। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ कि मुझे 4 पे वैल्यू वही सेम वैल्यू 4 दे, 4 पे वैल्यू दे। तब इसी को अगेन मैं फिर क्या करूँगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब मुझे x की वो वैल्यू निकाली जिस पे आंसर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाके सॉरी ये 4 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर है 2। तो x क्या होगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा तो स्क्वायर रूट 2, प्लस माइनस 2 आएगा तो वो मैं नेगेटिव वाले भी इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ मैं पॉजिटिव वाले ले रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 पे वो वैल्यू मुझे मिलेगी। स्क्वायर रूट 2 क्या होता है 1.4142। तो इसका मतलब है जो वैल्यू ये 2 पे दे रहा था अब वही वैल्यू 2 पे क्या दे रहा था वैल्यू 4, अब x की स्क्वायर रूट 2 पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी 4, 1.41 पे क्या मिलेगी 1.41 कोई यहाँ पे होगी वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2। तो ये बिल्कुल मैंने स्केल ठीक फिक्स नहीं किया हुआ, तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, ताकि ये इसके ऊपर आ जाए। सही है, तो अब ये फंक्शन क्या दे रहा है 1.41 पे वैल्यू क्या दे रहा है 2 दे रहा है। समझ आ गई। इस तरह आप बाकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो इससे, इसी वे से। अगर ग्राफ जब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमने जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं उसमें ना फंक्शन डिफाइंड नहीं है। उसमें कहता है कि ग्राफ गिवन है, ठीक है, आपसे कह देगा कि 2f(x) का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, ग्राफ f(x) का गिवन है तो 2f(x) का ग्राफ कैसा होगा। सही, तो फिर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू वो 0 पे दे रहा है हम देखेंगे इस पर कैसे वैल्यू देगा। अब फॉर एग्जांपल आपसे पूछता है कि वो 2f(x) का ग्राफ कैसा है। ठीक है, f(x) का यही ग्राफ कहता है, वो f(x) का यही ग्राफ कहता है, वो पूछता है 2f(x) का ग्राफ कैसा होगा। तो फिर आप देखोगे कि इसने जो वैल्यू 1 पे ली हुई है वो ये किस वैल्यू f(x) 2f(x) किस वैल्यू पे लेगा। सही, तो आप 1 के इक्वल रख के 2 उधर आके डिवाइड कर दोगे तो f(x) अगर 1/2 पे ये वही वैल्यू लेगा। समझ आ गई। इस तरह आप वैल्यूज़ ग्राफ और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। फर्दर मैं जब एक्सरसाइज करवाऊंगा, मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगा आप लोगों को कुछ क्वेश्चन, तो फिर उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज दूंगा तो उस वक्त मैं डिटेल में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल आपको मैं जो टॉपिक से मैं थोड़ा हट गया हूँ कि वर्टिकल स्ट्रेच क्या है। सही है, वर्टिकल स्ट्रेच क्या होता है हमारे पास, जब भी c मल्टीप्लाई हो रहा हो और c क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो वर्टिकली स्ट्रेच मतलब खींचना। ठीक है, अब अगर इसी को मैं ये ट्यूनिंग फोर्क जो है इनको अबव साइड पे इस तरह खींचूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इस तरह ऊपर ऐसे क्लोज होता रहेगा वाई एक्सिस के, इस तरह। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई रबड़ वगैरह पकड़ के ऐसे खींचूंगा तो इसका मतलब ये ट्यूनिंग फोर्क ऐसे ऊपर आएंगे ऐसे। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हुआ, इस तरह ग्राफ ये बन रहा है। ये क्या है, मेरा वर्टिकल स्ट्रेच है। जब भी कोई सी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा सी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो एक बात, अब इसी तरह एग्जांपल 2 में भी क्या है 2x मोड, ये मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की कि एक्स मोड किसके बराबर होता है ए एक्स मोड का, एक स्केलर जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अब ये भी अगेन वही काम है, सी क्या है ग्रेटर देन 1 है और f(x) से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मुझे पता है y=x मोड का ग्राफ ये था, तो इसी तरह 2x का मोड 2 × x मोड का ग्राफ वो ये बन रहा है। आप इसमें ग्राफिकल तरीके से भी चेक कर सकते हो, जो भी मैंने बताया इस तरह वैल्यूज़ करके भी चेक कर सकते हो और वैल्यूज़ पुट करके भी चेक कर सकते हो। मतलब 0 पे 0 वैल्यू, 1 पुट करूँगा आंसर क्या आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई 2, तो 1 पे वैल्यू क्या होगी ये 2। ठीक है, 2 पुट करूँगा तो अगेन पॉजिटिव 2 आंसर देगा तो वो क्या रहेगा 4, तो 2 पे वैल्यू क्या है ये 4 है। ठीक है, तो अब इस तरह -1 पुट करूँगा तो -1 का मोड क्या होगा, हमेशा मोड हमने डेफिनेशन देखी थी क्या आंसर देता है +1, तो +1 तो 2 आंसर देगा, साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 पे वैल्यू क्या है 2। तो इस तरह ये ग्राफ ये बन गया। ठीक है, तो ये क्या मुझे मिला 2, इसको स्ट्रेच मल्टीप्लाई होकर इसको क्या इसने कर दिया एक्स मोड के ग्राफ को स्ट्रेच कर दिया, कहाँ पे वाई एक्सिस के अराउंड। समझ आ गई। तो अब ये थोड़ा सा वो तो इजी थे फंक्शंस, तो मैं थोड़ा सा ना डिफ़िकल्टी लेवल पे लेके जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल y = 2 sin x है, क्या है y = 2 sin x। अब
हमें पता है कि साइन कोस टेन, मैंने आपको बताया था इनका पीरियड क्या होता है, साइन और कोस एक्स का पीरियड 2 पाई। ठीक है, साइन हर फंक्शन का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होता है। पीरियड का मतलब एक दफ़ा आपके लिए है कि एक दफ़ा मैक्सिमम और मिनिमम लेने के बाद फिर ये ग्राफ अपनी यूजुअल पोजीशन पे आ जाए, या इस तरह कर लो, या एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद, साइकिल देखो कैसे कंप्लीट कर रहा है, ये एक दफ़ा मैक्सिमम और एक दफ़ा मिनिमम पोजीशन लेके वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, 0 से स्टार्ट हुआ था और 0 पे आ गया, इस तरह। या इस तरह कह दो कि ऐसा पॉइंट जिसके बाद ये अपनी सारे वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर देता है। मतलब जो 0 पे 0 वैल्यू है, अगेन अब इस 0 पे 0 वैल्यू होगी, इससे नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, उसके बाद इस तरह 0 होगी, फिर -1 होगी, फिर 0 होगी। ठीक है, अगली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, इसके बाद ये सारा कुछ रिपीट करना शुरू कर देगा ग्राफ। ठीक है, तो अब ये 0 से लेकर 2 पाई, इसके यहाँ तक एक दफ़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस 0 पे आया, फिर नेक्स्ट भी एक दफ़ा 1 तक जाएगा, फिर 0 पे आएगा, और फिर -1 पे, और फिर 0, यानी कि इसके बाद आगे सारी पोजीशन रिपीट करना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं पीरियड। अब 0 से लेकर 2 पाई तक ये ग्राफ डिफरेंट रहता है, उसके बाद फिर ये क्या होना शुरू हो जाता है, सेम होना शुरू हो जाता है, सेम वैल्यूज देना शुरू हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं पीरियड। तो साइन का पीरियड क्या है, 2 पाई। ठीक है, इस तरह कोस का पीरियड भी क्या है, 2 पाई। तो अब देखते हैं हम ये पीरियड निकालने का तरीका, मैं फार्मूला भी बताऊंगा आगे जाके। अभी फिलहाल हम इसको देखते हैं क्या स्टेच क्या कैसे कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 2 sin x। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, 2 sin x का ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू 2 sin x। अब मेरे पास क्या है, sin 0 0, मैंने ये बताया था आपको पहले भी, sin 0, फिर 1 पाई/2, इस तरह आगे 2 पाई/2, यानी कि इधर 2 पाई/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई बच जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा, 3 पाई/2, फिर 4 पाई/2, 4 पाई/2 क्या हो जाएगा, वो 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप 5 पाई/2, 6 पाई/2, 7 पाई/2, 8 पाई/2, 9 पाई/2, इस तरह आप लेके जा सकते हो आगे वैल्यूज़। समझ आ गई। अब ये जो ग्राफ है ये वाला, ये इस तरह आ रहा है, ये मैंने ड्रा किया साइन का। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन पाई/2 पे क्या होता है, 1। ये मैंने इससे पिछले लेक्चर में कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ निकाल के दिखाई थी आप लोगों को। ठीक है, ग्राफ बनाने का आसान तरीका ये वैल्यूज़ आपने इस तरह ले लो। साइन फिर क्या है, 1 पाई/2, फिर 2 पाई/2, तो वो क्या है, पाई। साइन पाई क्या होता है, 0। ठीक है, साइन n पाई पे हमेशा 0 होता है। एक बात और ध्यान में रख लो, साइन n पाई पे, मतलब साइन 0 पे, साइन 1 पाई पे, साइन 2 पाई पे, साइन 3 पाई पे, साइन 4 पाई पे, इस तरह n पाई पे साइन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन पाई पे क्या आ गया, 0, और फिर 2 पाई पे 0, 3 पाई/2 पे क्या है, -1, ये है -1। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है, 2 के साथ जो वैल्यू अब मेरे पास ये क्या है, साइन 0 0, अगर मैं वैल्यूज़ के तरीके से चेक कर लेता हूँ, साइन 0 0, तो ये भी क्या हो गया, सारा 0, तो 2 साइन एक्स भी 0 पे 0 है। अब पाई/2, साइन पाई/2 क्या होगा, ये देखो 1 है, तो सारा 2 मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि साइन पाई/2 पे अब ये क्या हो रहा है, 2 साइन एक्स क्या वैल्यू दे रहा है, 2। ठीक है, क्योंकि साइन पाई/2 पे 1 हो जाएगा और साथ 2 मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा, 2। अब नेक्स्ट क्या है, साइन पाई। साइन पाई पे अगेन क्या होता है, 0, तो फिर साइन 2 साइन एक्स भी क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा पाई पे। ठीक है, तो इस तरह 3 पाई/2 पे क्या होगा, -1, और साथ 2 मल्टीप्लाई की वजह से वो क्या हो जाएगा, -2, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह 2 पाई पे, n पाई पे मैंने बताया भी 0 होता है, तो इन पॉइंट्स को मैंने वो मिला दिया, ये वाला। ठीक है, तो ये आ गया। तो देखो c मल्टीप्लाई हुआ है फंक्शन के साथ, तो उसने क्या किया, स्ट्रेच किया है, यानी कि इसको ऊपर से पकड़ा ऐसे खींच दिया, सिर्फ ये वाले पॉइंट ऊपर चला गया, इस तरह नीचे से भी ऐसे खींच लिया, यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेच मिल गया। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे पॉइंट चला गया, इसने इधर से इसको खींचा, तो ये ऐसे चला गया। समझ आ गई। तो वर्टिकली ग्राफ क्या हो गया, मेरा स्ट्रेच हो गया। सही है, तो जैसे ही सी मल्टीप्लाई होगा तो फिर ग्राफ क्या हो जाएगा, वर्टिकली स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा तरीका रहने दो, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ, बल्कि देख ही लो। जब भी है y इज इक्वल टू a साइन b x। अच्छा, साइन और कोस का ग्राफ होते हैं, इन्हें कहते हैं ये साइनोसाइडल वेव्स बनाते हैं, साइनोसाइडल वेव्स, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, और इसमें जो होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती हैं, इनको कहते हैं एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, इनको कहते हैं एम्पलीट्यूड्स। तो पीरियड का मैंने अभी बता दिया।
साइन और कोस के फंक्शन में खास बात होती है कि ए साइन बी एक्स और वाई इज इक्वल टू ए कोस बी एक्स, इस तरह होता है। हेयर ए इज़ द एम्पलीट्यूड, ये जो ए मल्टीप्लाई होता है ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, कितना मतलब मैक्सिमम पोजीशन लेगा और कितनी वो मिनिमम पोजीशन लेगा। ठीक है, और ये बी जो है ये कोई भी नंबर होगा। अब इस बी का फ़ायदा क्या है, पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई बाई बी का मोड। क्या फार्मूला है, 2 पाई बाई बी का मोड। सही है। अब मैं एक मेरा अपना क्वेश्चन देखता हूँ। मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। तो अब मेरा यहाँ पे a साइन बी एक्स, अब b क्या है मेरा साथ 1 है। ठीक है, तो a मेरा क्या है 2 है। तो एम्पलीट्यूड इसका क्या है, इससे इस फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है 2 और इसका पीरियड क्या है, पीरियड निकाल लेते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई बी क्या था 1 का मोड 1, तो क्या हो जाएगा, पीरियड क्या है 2 पाई। तो कहता है इसका पीरियड जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये वैल्यूज अगेन रिपीट करेगा 2 पाई के बाद, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या है 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ये वेव जो पहले 1 पे ले रही थी वो अब क्या हो जाएंगी, नेक्स्ट पोजीशन 2 पे लेंगी। ठीक है, इस तरह ये नीचे वाली पोजीशन क्या होगा, -2 पे लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें एम्पलीट्यूड भी मिल जाता है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वेव्स की, और दूसरे साइन और कोस के फंक्शन में। अगेन बता रहा हूँ, साइन और कोस के फंक्शन में तो पीरियड भी इस तरह में मिल जाता है। तो ये समझ लग गया आपको कि मतलब अगर कोई भी मल्टीप्लाई हो रहा फंक्शन के साथ तो वो वर्टिकली ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, c ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है वर्टिकल कंप्रेस। पहले था वर्टिकल स्ट्रेच, अब क्या है वर्टिकल कंप्रेस। वर्टिकल कंप्रेस मतलब कि वर्टिकली हम ऊपर से ऐसे दबाएंगे। ठीक है, ऊपर से हम दबाएंगे। तो y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स, अगेन क्या है c मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अब c क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए। मतलब ये ओपन इंटरवल है, ना वो 0 हो सकता है ना 1 हो सकता है, यानी कि 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू, मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 इस तरह 0.6 0.7 ऐसे कोई वैल्यू होंगी। ठीक है, 0.999 इस तरह इतनी मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है। c क्या होना चाहिए, 0 1 के दरमियान होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर। अब इसका मैं ग्राफ में चेक करना चाह रहा हूँ। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या है मेरा पैराबोला, अब साथ क्या मल्टीप्लाई है 1/2। अब 1/2 किसके दरमियान है, 0 और 1 के दरमियान है। इसका मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, वर्टिकल कंप्रेस होना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं, साइन 0 पे एक्स स्क्वायर है पैराबोला है, तो ये क्या है 0 पे 0 1 पे 1 2 पे 4, ठीक है 3 पे 9, ये अंदर वाला ये ग्राफ बन गया। ठीक है, पैराबोला का। अब 1/2 के लिए क्या होगा, 1/2 एक्स के लिए 0 पे 0 वैल्यू। ठीक है, तो 1 पुट करने से आंसर क्या होगा 1/2। तो 1 ये है तो 1/2 यहाँ पे कोई नीचे इसके वैल्यू होगी। ठीक है, ये 1 पे वैल्यू क्या आएगी अब 1/2। ठीक है, अब ये 1 वैल्यू कब देगा। ठीक है, चलो सिर्फ ग्राफ ड्रा करके देख लो। अब 2 पुट करने से क्या रहेगा 4 2 से कैंसिल, तो क्या देगा 2, तो 2 वैल्यू पे आंसर क्या आना चाहिए 2, तो 2 के ऊपर ये 2 है, इसके सामने ये 2। ठीक है, इसी तरह हम ये ग्राफ ड्रा करते जा रहे हैं। अब देखो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, ये किसका ग्राफ आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर का, तो इसने क्या किया, इसको पुश कर दिया नीचे। ठीक है, इसको मतलब ट्यूनिंग फोर है ना, इसके ऊपर हम कोई चीज़ ऐसे कोई रख के ऐसे कोई चीज़ दबाएंगे इसको, तो ट्यूनिंग फोर इस तरह ओपन होगा। ठीक है, इसे कहते हैं वर्टिकल कंप्रेस, दबाना मतलब वर्टिकली कंप्रेस करना। तो जैसे ही सी की वैल्यू कोई भी मल्टीप्लाई हो रही हो फंक्शन के साथ और सी क्या होना चाहिए 0 और 1 के दरमियान हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा वर्टिकल कंप्रेस आ जाएगा हमारे पास। समझ आ गई स्टूडेंट्स। तो अब एग्जाम्पल हम इसकी एक साइन और कोस में देखते हैं, मुश्किल जो एग्जाम्पल बच्चों को लगती है। तो अब देखो ये मैंने फिर अगेन साइन एक्स फंक्शन लिया और साथ क्या 1/2 साइन एक्स, इसका ग्राफ मैं चेक कर रहा हूँ। तो साइन 0 0 π/2 पे क्या आएगा 1, पाई पे 0 और फिर 3π/2 पे -1 और 2π पे 0। ठीक है, ये मेरा साइन का ये ग्राफ आ रहा है। सही है।
तो अब मेरे पास क्या है मुझे ग्राफ किसका ड्रा करना है, 1/2 साइन एक्स का। अब साइन 0 0 और साथ 1/2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1/2 0 हो गया, ये 0 आ गया, ठीक है। अब साइन 90, अब इस वैल्यू पे चेक कर रहा हूँ। साइन 90 क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1/2 1/2, इसका मतलब 1/2 पे क्या वैल्यू मिलेगी, 1/2, ठीक है। अब साइन पाई क्या क्या होता है, 0, तो इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 0, इसका मतलब ये 0। तो ये देखो ग्राफ ये इस तरह आ गया ये। अब 1/2 साइन एक्स का ग्राफ नीचे चल रहा है, साइन एक्स वाला ग्राफ क्या था, ऊपर था, ठीक है। अब इससे मुझे नज़र आ रहा है क्या ग्राफ ऊपर से ऐसे दबा है, जैसे किसी ने दबाया हो ना ग्राफ को इस तरह, मतलब ग्राफ ये था उसको कंप्रेस किया है, ऐसे पुश किया ऊपर से, ठीक है। तो ये पुश हो गया। तो अब ये क्या है, मेरा सी है, सी किसके दरम्यान है, 0 और 1 के दरम्यान। तो वो बात पूरी होगी कि अगर सी मल्टीप्लाई हो रहा हो फंक्शन के साथ और सी क्या हो, 0 और 1 के दरम्यान हो, तो फिर ग्राफ क्या आ जाता है, ऐसे कंप्रेस हो जाता है, क्या, वर्टिकली। तो अभी आपने सिर्फ अभी तक क्या देखा है, सिर्फ पहला केस क्या था, वर्टिकल स्ट्रेच, सी मल्टीप्लाई हो रहा फंक्शन के साथ और सी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो हम क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, वर्टिकल स्ट्रेच मिलेगा, ठीक है, जैसे ये मिला हमें। और फिर क्या था, हमने साइन एक्स में भी देखा कि वर्टिकल स्ट्रेच कैसे मिला हमें, ठीक है। तो अब इसी तरह अब इसमें हमने वर्टिकल कंप्रेस भी देख रहे हैं कि सी मल्टीप्लाई हो रहा हो और सी क्या होना चाहिए, 0 और 1 के दरमियान होगा, तो फिर वो क्या मिलेगा, वर्टिकल कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह ये साइन एक्स के ग्राफ में देखा, वो भी क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। इस तरह बाकी वैल्यूज़ भी आप चेक कर लोगे, समझ आ गई। अब सबसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अगर वो अगेन एम्पलीट्यूड वाला फार्मूला देखो तो फिर क्या है, अब बी यहाँ पे भी 1 है, तो पीरियड क्या होगा, 2π/b, तो अगेन पीरियड क्या होगा, वो 2π ही रहेगा, यानी कि 2π के बाद ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड कितना है, 1, मतलब मैक्सिमम पोजीशन है किसी, सॉरी 1/2, तो मैक्सिमम इसका कितना होगा, 1/2, और मिनिमम भी क्या होगा, 1/2। ये एम्पलीट्यूड भी मुझे मिल गया, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, समझ आ गई। तो अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, इसको ज़रा इस फिगर में देखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, तो अब साइन एक्स का ग्राफ ये है, ये आ रहा है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब मैंने वो देखो, मैंने क्या कहा था, ये 4π/2 है, ये 0, ये π/2, ये 2π/2 यानी कि पाई हो गया, 3π/2, ये 4π/2 यानी कि 2π हो गया। अब मैंने बताया था ना कि ये इसका पीरियड 2π है, तो उसके बाद ग्राफ सेम है ना, वैसे रहने जाएगा, वैसा हो जाएगा, रिपीट होगा, देखना। अब 0 से लेकर पाई तक ये ग्राफ है ना, अब इसके बाद फिर ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, ऐसे नीचे से इधर आया था, अब ये फिर क्या है, नीचे से इधर आया ग्राफ, समझ आ गई। देखो 2π के बाद, ये 2π है ना, 2π से पहले साइन का ग्राफ ये है, उसके बाद फिर क्या है, ये है, मतलब उसके बाद फिर ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका पीरियड इसलिए कहते हैं कि पीरियड इसका क्या है, 2π, यानी कि 2π के बाद इसका वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, समझ लग गई। तो अब हम देखते हैं अपना जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, मतलब हॉरिजॉन्टल, अब एक्स एक्सिस पे स्ट्रेच है, ठीक है, एक्स एक्सिस में चेंज है, मतलब हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच, मतलब कोई मुझे नज़र आ रहा है कि हॉरिजॉन्टली इसको हम ऐसे खींचेंगे ग्राफ को, समझ आ गई, नाम से नज़र आ रहा है। अगर हमारे पास इस तरह हो, y = f(cx), मतलब यहाँ पे लेड पेंसिल से नज़र नहीं आ रहा, मैंने वो वीडियो की क्वालिटी लो की है क्योंकि अपलोड करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो मैंने इसकी क्वालिटी लो की हुई है वीडियो की, सॉरी। y = f(cx), अब c कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर एंगल में, ये x की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं, और c मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है। अब देखो, अब हम चेक करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। साइन 0 पे क्या था, 0, π/2 पे 1, पाई पे 0 अगेन, 3π/2 पे -1, 4π/2 पे यानी कि 2π पे वो क्या हो जाएगा, अगेन 0। फिर क्या, 5π/2 पे अगेन वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा साइन, वो क्या आ जाएगा 1,
अगर आप चेक करना चाहते हो तो इस तरह चेक भी कर सकते हो श्योरिटी के लिए। मतलब साइन 5π/2, 5 मल्टीप्लाई पाई क्या होता है 180 डिवाइडेड बाई 2, क्या है आंसर 1। ठीक है, क्या आंसर है 1 5π/2 पे। तो अगेन देखो 5π/2 पे 1, फिर 6π/2 पे यानी कि 3π। मैंने बताया था ना साइन n π पे 0 होता है। तो साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2π 0, साइन 3π 0, साइन 4π पे भी 0 होगा। ठीक है, तो मैंने साइन का पूरा ग्राफ बनाया। अब पूरा क्यों बनाया मैं अभी बताता हूँ। अब मुझे किसका ग्राफ ड्रा करना है, साइन 1/2 x का, इसका साइन 1/2 x का। अब देखो साइन x में और साइन 1/2 x में फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो x पे वैल्यू ले रहा था अब वो क्या लेगा 1/2 से मल्टीप्लाई होने के बाद x की वो वैल्यू लेगा। किससे 1/2 से। अगर मैं देखो मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं साइन 0 है तो यहाँ पे भी 0 पे वही वैल्यू लेगा। ठीक है, दोनों का ग्राफ सेम होगा, ये सेम आ गया। अब नेक्स्ट क्या है मेरा पॉइंट π/2। अगर यहाँ पे मैं π/2 पुट करता हूँ तो साइन आंसर क्या देता है 1। साइन आंसर क्या देता है 1। तो ये मेरा 1 है। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे π/2 पुट करूँगा तो इसको मज़ीद हाफ कर देगा, ऐसे ना π/4 कर देगा। यहाँ पे π/2 पुट करूँगा तो 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या देगा π/4, मतलब इसको ये ग्राफ हाफ कर देगा। सही, तो अगर मुझे जो π/2 पे मुझे तो ये वैल्यू सिर्फ π/2 पाई 3π/2 इन पे वो एग्जैक्ट पता है कि यार ये कौन सी वैल्यूज़ है। मैं देखता हूँ ये π/2 कब बनेगा। ठीक है, अगर इसको π/2 बना ले तो एक्स की कौन सी वैल्यू पे ये π/2 बनेगा, तो मुझे क्या मिलेगा साइन π/2 पे क्या आता है 1 आता है, तो साइन 1/2 एक्स भी वो क्या देगा वैल्यू उस पॉइंट पे 1 देगा। समझ आ गई। तो अब मैं चेक करता हूँ ये वैल्यू π/2 कब देगी, एक्स की कौन सी वैल्यू पे ये क्या आएगा आंसर इसका π/2, क्योंकि फिर साइन π/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को मैं क्या रखता हूँ इक्वल टू π/2, जैसे हम वो डोमेन रेंज के केस में यूज़ करते थे। अब इसमें से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा 2 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 से कैंसिल क्या आ जाएगा पाई। तो साइन पाई पे हमें क्या देगा साइन पाई पे क्या हमें ये साइन 1/2 एक्स की, यानी कि अगर मैं यहाँ पे पाई पुट करूँगा तो एक्स की जगह पे पाई पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा आंसर π/2। तो साइन π/2 पे क्या होता है 1। तो जो वैल्यू यहाँ पे हमें π/2 पे दे रहा था ये साइन एक्स, अब ये साइन 1/2 एक्स क्या देगा, वही वैल्यू हमें किस पे देगा पाई पे देगा। समझ आ गई। अब साइन π/2 पे क्या था 1, लेकिन ये साइन पाई पे 1 होगा, तो ये मेरी पाई वैल्यू, तो इस पर क्या होगा ये 1। समझ आ गई। तो देखो जो वैल्यू वो π/2 पे दे रहा था अब वो क्या दे रहा है पाई पे वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब ये सोचो कि बार बार मैं इस तरह मैं वैल्यूज चेक करके मुझे टाइम वेस्ट करना है इस तरह। ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे क्या है हाफ है, ऐसे ही है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है हाफ है। अगर यहाँ पे 2 कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे साइन ले रहा है, अगर साइन π/2 पे ले रहा है वैल्यू, तो वही वैल्यू यानी कि ये हाफ है, तो इसको अगर मैं डबल करता जाऊँगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू वही एक्स की यही वैल्यू मैं डबल करके पुट करता जाऊँगा तो वही वैल्यू बनती जाएगी ना। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे π/2 था, π/2 का डबल क्या होगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ π/2 वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ π/2, तो वो क्या होगा पाई। तो इसका मतलब पाई पे हमें वो वैल्यू मिलेगी जो ये साइन π/2 पे दे रहा था। साइन π/2 पे क्या दे रहा था 1 दे रहा, तो अब क्या होगा पाई पे मुझे वो क्या देगा 1 देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिर्फ हम डबल वैल्यूज पुट करते हैं इसके। तो अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है पाई, साइन पाई पे क्या आता है 0। अब साइन 1/2 एक्स अब क्या देगा मुझे, पाई का डबल क्या होगा 2 पाई, तो इधर मैं 2 पाई पुट करूँगा, 2 से कैंसिल होकर क्या बचेगा साइन पाई, तो फिर क्या होगा वो 0। इसका मतलब एक्स की जगह पे यहाँ पे मैं 2 पाई पुट करूँगा तो साइन 1/2 इंटू 2 पाई वो क्या देगा 0। तो 2 पाई मेरा यहाँ पे कहाँ पे है पाई, 3π/2 4π/2, यहाँ पे 2 पाई, ये 2 पाई है। ठीक है, 3π/2 4π/2, 4π/2 क्या होता है 2 पाई, तो यहाँ पे ये आके 0 होगा। समझ आ गई। तो अब नेक्स्ट मेरा क्या होगा, यहाँ पाई तक पहुँचा था मैं, अब 3π/2, 3π/2 पे वैल्यू क्या दे रहा है वो हमें -1 देता है साइन एक्स। 3π/2 पे साइन एक्स क्या देता है वैल्यू -1। अब ये 3π/2 वाली वैल्यू कब -1 कब देगा, जब इसमें हम 6π/2 पुट करें एक्स की जगह पे, क्योंकि डबल पुट करना चाह रहे हैं ना हम, डबल से ये क्योंकि ये हाफ है
तो इसका डबल करेंगे तो फिर ये 1 बनेगा पूरा, ठीक है। अब 3π/2 पे ये क्या देता है -1, तो अब ये किस पे -1 कौन सी जगह पे देगा 6π/2। 6π/2 क्या होता है 3π, ठीक है। 6π/2 होगा ना तो क्या हो जाएगा 3π। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि x की 3π पे या 6π/2 ये मैंने लिखा भी हुआ है, 4π 5π/2 और 6π/2 पे वो क्या देगा -1। तो ये देखो ये वाला ग्राफ मैंने जोड़ना शुरू कर दिया, ये इस तरह होता होता ये ऐसे आ रहा है, और ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा 4π, तो 4π का डबल क्या होगा 8π, तो वो यहाँ पे है। सॉरी 2π का डबल क्या होगा 4π, तो वो यहाँ पे है। तो देखो ये वाला ग्राफ ये बन गया। तो देखो तो sin x का ग्राफ ये था, ठीक है। और इसने क्या किया, इसको खींच के ऐसे कर दिया, ठीक है, खींच के ऐसे कर दिया, हॉरिजॉन्टल इस पे वो स्ट्रेच किया है, सही। अब हम देखते हैं इसका वो पीरियड वाला फार्मूला हमारा क्या हुआ। अब देखो साइन का पीरियड क्या था, मतलब 2π के बाद ये रिपीट होना शुरू हो गया था। अब sin 1/2 का पीरियड क्या था, देखो साथ a यहाँ पे क्या है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है 1, तो मैक्सिमम पोजीशन अभी भी उसने 1 लिया और मिनिमम क्या लिया अभी भी 1 लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है पीरियड मुझे चेक करना है। अब पीरियड के लिए क्या था साइन bx, b मेरा क्या है यहाँ पे 1/2, b की वैल्यू क्या है 1/2। तो पीरियड का फार्मूला क्या था 2π/b मोड, ठीक है। तो अब 2π/1/2, तो 1/2 यहाँ पे ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1/2 है ना, तो क्या हो जाएगा 4π। तो इसका पीरियड क्या होगा साइन 1/2x का क्या होगा पीरियड 4π। तो 4π के बाद ये अपनी वैल्यूज रिपीट करना शुरू हो जाएगा, और वही हमने देख भी लिया, ये ऐसे एक दफ़ा मैक्सिमम हुआ फिर मिनिमम हुआ और फिर 4π पे क्या हुआ 0। अब इसके बाद फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो देखो इस तरह भी आप किसी भी साइन कोस फंक्शन में पीरियड निकाल सकते हो। आपको MCQs पूछा जा सकता है कि बताओ साइन 1/2x का पीरियड क्या है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब ये आपके पास b गिवन होगा, ठीक है, आप b उसको आगे यूज़ करके इसका पीरियड बता सकते हो। समझ आ गई। तो नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कंप्रेस, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये पहले भी आप लोगों की असाइनमेंट थी, लेकिन मैंने खुद आपको करवा दिया, एक मैंने 3 करवा दिए, वर्टिकल स्ट्रेच, वर्टिकल कंप्रेस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करवा दिया। अब हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बिल्कुल ईजी है, इसलिए मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर इधर ही एंड करते हैं हम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अगेन कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जो हमारे क्लास के ग्रुप बने हुए हैं तो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो इजीली, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूँगा।